वो कश्ती यानी शिप जिस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सवार हुए थे, आखिर वो अपनी कौम से क्यों नाराज हुए और क्यों उन्होंने अपनी कौम को बद्दुआ दी? उन्होंने इतनी बड़ी और शानदार कश्ती क्यों तैयार की? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस कश्ती पर हर एक जानवर का जोड़ा क्यों अपने साथ बिठाया? आखिर इन सब एक्शंस के पीछे कौन से रीजन छुपे हैं? दोस्तों तैयार हो जाओ ये दिलचस्प वाकया सुनने के लिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम मुज़म्मिल है और आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल टीच बाय मुज़ो में। दोस्तों इस रियल स्टोरी को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो कि इस दुनिया में पहले इंसान थे, उन्होंने बाद उनकी कौम नेक थी और उन्होंने का ईमान एक अल्लाह पर था। तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया और फिर शैतान ने उन्हें ये कहा कि तुम लोग अपने बुजुर्गों की इतनी इज्जत करते हो, क्यों ना तुम इनके बुत बनाओ। दोस्तों यही तारीखी वक्त था जहाँ से बुत बनने का निजाम शुरू हुआ। फिर उन्होंने ठीक ऐसा ही किया, उन्होंने अपने बुजुर्गों को इज्जत बख्शने के लिए बुत बनाना शुरू कर दिया, मगर तब वो बुतों की पूजा नहीं करते थे। वक्त गुजरता गया और फिर आने वाली कौम अल्लाह को छोड़कर उन बुतों को पूजना शुरू कर दिया। यही तारीखी वक्त था जब कुफर और शिर्क हर जगह आम हो गया था, यानी कि ये कौम अब शैतान के कहने पर मिसगाइड हो गई और ये कौम अपने रास्ते से भटक गई। और बिल्कुल यही तारीखी वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ पैगंबर बना के भेजा, यानी द मैसेंजर, पैगाम पहुंचाने वाला। दोस्तों आपको ये बताना चलूं कि उस वक्त इंसानों की उम्र बहुत ज्यादा होती थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। अल्लाह ताला सूरह नूह में फरमाता है कि यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, अपनी कौम को डराओ और उनको खबरदार करो कि उससे पहले इनके ऊपर एक दर्दनाक अज़ाब आए। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह का पैगाम दिया, मगर वो मुशरिक लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाते और उन पर खूब हंसते। दोस्तों आप लोगों को एक शॉकिंग बात बताऊं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल हो गए अल्लाह का पैगाम देते हुए, यानी कि उन्हें 950 साल हो गए दीन की तबलीग देते हुए, मगर उनमें से सिर्फ चंद ने अल्लाह को एक माना, सिर्फ चंद लोग हक के रास्ते पर आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको खबरदार करते रहे कि तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा, मगर वो मुशरिक कहते रहे कि वो अजाब जिसका तुम हमसे वादा करते हो आखिर वो कब आएगा? और वो मुशरिक ये भी कहते रहे कि ले आओ अपने अजाब को जिसका तुम हमसे वादा करते हो। दोस्तों हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वक्त के साथ साथ बुराइयां करती गईं जिसकी कोई हद नहीं, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वो लोग मजाक बनाते और वो ईमान नहीं लाए, सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर। ठीक यही तारीखी वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी। अल्लाह ताला फरमाता है आपकी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, आप बस उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी, उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो नाउमीद हो गए। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बद्दुआ दी, वो ये कि ए मेरे अल्लाह किसी मुनकिर को रूहे जमीन पर जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरत को बख्श दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा, फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पुकार को सुन लिया। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाएंगे। फिर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। और आपको बताता चलूं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ी इलाके पे रहते थे, उनके आसपास दरख्त नहीं थे और न ही पानी था क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लिए, मगर उन्होंने इसका हल तलाश किया। उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे दरख्त उगाए दोस्तों, क्योंकि उन्हें बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत थी। और वक्त गुजरता गया, देखते ही देखते वो दरख्त बड़े हो गए। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ियों से बड़ी कश्ती तैयार करना शुरू की और जो मुशरिक लोग थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाता देखते तो उनका मजाक उड़ाते। वक्त गुजरता गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी मेहनत को यूं ही जारी रखा। दोस्तों देखते ही देखते एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। दोस्तों कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती तकरीबन 100 सालों में बनाई। तो चलो दोस्तों अब मैं आपको शिप का थोड़ा व्यू बता देता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में 3 फ्लोर्स बनाए थे और उन्होंने इस कश्ती को ऊपर से कवर कर दिया था ताकि बारिश का पानी इस कश्ती के अंदर ना आ पाए। जब कश्ती तैयार हो गई, फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और जमीन पर बसने वाले तमाम जानवरों के 2 जोड़े इस कश्ती में सवार करो। ठीक यही तारीखी वक्त था। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ भरपूर सैलाब और तेज तरीन बारिशें बरसाई। दोस्तों ये सैलाब इतना खतरनाक और इतना बड़ा था कि इसने जमीन पर बसने वाले मौजूद इंसान और जानवरों को हलाक कर दिया।
किया। उस सैलाब की लिमिट इतनी बढ़ती चली गई कि वो पहाड़ तक पहुंच गई। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस सैलाब में रही। सिर्फ वही लोग बचे थे जो उस कश्ती में सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और अपनी बीवी को कहा कि आ जाओ इस कश्ती में सवार हो जाओ, मगर वो नहीं आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा कि आ जाओ और काफिरों का रास्ता छोड़ दो, मगर वो नहीं आए दोस्तों। और फिर सैलाब की लिमिट पहाड़ों को भी क्रॉस करती चली गई। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती पर सवार हो गए और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और उनकी बीवी उस सैलाब की वजह से हलाक हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और उनकी बीवी चाहे तो बच सकते थे, बस शर्त ये थी कि उन्हें कुफ्र और शिर्क का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ना होगा और एक अल्लाह पर ईमान रखना होगा जो कि एक हक का रास्ता था। मगर उन्होंने ये रास्ता कबूल नहीं किया और आगे से उन्होंने ये कहा कि हम अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे। दोस्तों देखते ही देखते सैलाब बढ़ता चला गया और वो उसमें हलाक हो गए। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके चंद फॉलोवर्स यानी कि उनको मानने वाले जिंदा रहे। दोस्तों और आप लोगों को एक शॉकिंग बात बताऊं, उन्होंने तकरीबन 6 महीनों से उस कश्ती पर सरवाइव किया और सैलाब की वजह से वो कश्ती कभी किस डायरेक्शन में जा रही है, कभी किस डायरेक्शन में जा रही है, यानी सैलाब इतना तेज था उस कश्ती पर किसी का कंट्रोल नहीं चला। दोस्तों फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए जमीन ये पानी अपने अंदर निकल जा। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जमीन ने अपने अंदर पानी निकल लिया। जब जमीन पानी निकल गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती एक पहाड़ी पर जा रुकी। उस कश्ती पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे भी थे। उनके पहले बेटे का नाम साम था और दूसरे बेटे का नाम हाम था और तीसरे बेटे का नाम जोसेफ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल इन 3 बेटों से चली और हम सब इनकी नस्ल में से हैं। और दोस्तों हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल इन तीनों बेटों से चली और हम सब इनकी नस्ल में से हैं। और दोस्तों जानवरों की भी जनरेशन हर 2 जोड़ों से चली। उस वक्त जानवर भी सैलाब के दौरान हलाक हो गए। दोस्तों आप लोगों को एक शॉकिंग बात बताऊं जो कि आपका ईमान और मजबूत कर देगी। दरअसल वो बात ये है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की में फाउंड हो चुकी है। दोस्तों मैंने ये सिर्फ सुना है, अभी मैंने इसके बारे में एक ऑथेंटिकेट रिसर्च नहीं की। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रिसर्च करूं और आप लोगों के सामने एविडेंस पेश करूं, कमेंट में लाजमी बताना कि मैं ये टॉपिक चूज करूं और इस पे वीडियो बनाऊं। बाकी दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हाँ कमेंट में ये भी बताना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया जो कि मैंने आपको बताया आपको कैसा लगा। बाकी दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलते हैं किसी और प्यारे सी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग और हाँ खुदा हाफिज।